हम अपनी दादी के घर सर्दियों की छुट्टियां गुजारने के लिए गए। हमारी दादी की बहुत बड़ी हवेली थी और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी थी, लेकिन वहाँ पर लॉकर में एक ऐसी डायरी भी थी जिसको छूना मना था। हमने जब भी उस डायरी के बारे में पूछा तो हमें डांट कर बिठा दिया जाता। एक दिन मैं छुपके से लाइब्रेरी में चली गई। जैसे ही मैं उस डायरी के पास पहुंची तो दादी ने मुझे पकड़ लिया और बहुत डांटा। उसके बाद लाइब्रेरी को भी ताला लगा दिया। फिर एक दिन मैंने दादी की सेक्रेटरी से पूछा, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि अगर मैं तुमसे कुछ पूछूंगी तो तुम मुझे मना नहीं करोगी। हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ। पूछो, क्या पूछना है? दादी किसी को भी लाइब्रेरी क्यों नहीं जाने देती? मैं ओहो, कुछ नहीं होता। मैं किसी को कुछ नहीं बताती, प्रॉमिस। एक दिन तुम्हारे दादा को किसी ने ये डायरी गिफ्ट की थी। ये डायरी लोगों को उनका फ्यूचर बताती है, लेकिन इसी डायरी की वजह से तुम्हारे दादा की डेथ हुई थी। उसके बाद से तुम्हारी दादी ने इसे लॉकर में रखवा दिया था ताकि कोई भी इससे पढ़ ना सके। लेकिन दादा की डेथ तो हार्ट अटैक से हुई थी। नहीं, सबसे झूठ बोला गया था। इस डायरी की वजह से ही उनकी डेथ हुई थी। जब रात को सब सो जाए तब तुम मुझे रात को लाइब्रेरी की और उस लॉकर की कीज ला देना। मैं नहीं कर सकती। अगर किसी को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज तुम मेरा ये काम कर दो। अच्छा ठीक है, तो मुझे रात के 2 बजे गार्डन में मिलना, लेकिन किसी को पता ना चले। ठीक है। रात के पूरे 2 बजे मैं गार्डन में वेट कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर दिशा भी आ गई। उसने मुझे लाइब्रेरी की कीज दे दी और वो वहाँ से चली गई। इसके बाद मैं लाइब्रेरी में चली गई। लाइब्रेरी का लॉक खोलकर मैं वहाँ अंदर चली गई। इसके बाद मैंने उस डायरी का लॉक खोला। मैंने जैसे ही उस डायरी को खोला तो उस डायरी ने मुझे मेरे नाम से बुलाया। डर के मारे मेरे हाथ से वो डायरी नीचे गिर गई। फिर मैंने हिम्मत करके उस डायरी को उठाया। आहना, डरो नहीं मुझसे, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तो नहीं डर रही। मैं एक भविष्य बताने वाली डायरी हूँ। ये झूठ है, मैं नहीं मानती। तो खुद आजमा लो। वो कैसे? तुमने बस इस डायरी में गौर से देखना है और मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बताऊंगा। मैं नहीं मानती। एक दफा करके तो देखो। जैसे ही मैंने उस डायरी को गौर से देखा तो मैं उसकी तरफ खिंची चली गई और मैं किसी और शहर में थी जहां मैं अपनी एज से 10 साल बड़ी थी और मैं एक कंपनी की ओनर बन गई थी और एक सक्सेसफुल वुमन बन गई थी। थोड़ी ही देर बाद मैं वापस आ गई थी। मुझे बहुत मजा आया ये सब देख के। देखा, मैं सच कह रहा था। हाँ, अब मुझे मेरा बुढ़ापा दिखाओ। एक बात बता दूं, तुम्हारे पास सिर्फ 2 चांस होंगे, जिसमें से एक चांस तुम गवा चुकी हो। अब सोच समझ कर पूछना। ठीक है, फिर तुम मुझे मेरा आने वाला कल दिखाओ। तो ये देखो। मैंने देखा कि घर में किसी का खून हो रहा है, लेकिन मैं उसकी शक्ल नहीं देख सकती थी। मैं बहुत ही डर गई और डायरी से बाहर आ गई। मैंने डायरी से पूछा कि वो कौन था जिसका खून होने वाला था, तो उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। मैंने उस डायरी को बंद कर दिया और अपने रूम में चली गई। मैं बहुत ही टेंशन में थी कि अपनी दादी को कैसे बचाऊं। जब मैं सुबह उठी तो मुझे पता चला कि रात को दादी का खून हो गया था। मैं बहुत ही चिंतित हो गई। फिर मैं डायरी के पास गई। फिर उसने मेरे आगे एक शर्त रखी कि अगर मैं अपनी एक उंगली काट कर उसे दे दूं तो वो मुझे फ्यूचर बता देगा। मैंने इस बारे में बहुत सोचा
और फिर मैं राजी हो गई। उसने मुझे दिखाया कि अब दिशा का खून होगा। इसके बाद जैसे ही मैं उसे बचाने के लिए गई तो उसका भी किसी ने खून कर दिया हुआ था। ये सब क्या है? ये तो आने वाला कल है, तुमने ही देखने की जिद की थी। लेकिन तुम जिसको भी दिखाते हो उसका मर्डर हो जाता है। हाँ तो मैं क्या करूं? ये तो तुम्हारा आने वाला कल है। ये सब बकवास है, ये सब तुम कर रहे हो। मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो तुम्हारा आने वाला कल है। ये सब तुम कर रहे हो क्योंकि जैसे ही तुम मुझे किसी के खून का बताते हो वैसे ही कोई मर जाता है। हाँ, ये सब मेरा ही किया हुआ है। जो कोई भी मुझसे अपना भविष्य पूछता है तो मैं उसके हर घर के सदस्यों को मार देता हूँ और अब सिर्फ तुम बची हो। अब तुम्हारी बारी है। हा हा हा। मुझे अफसोस था कि मैं अपने घर वालों को तो ना बचा सकी। काश मैंने सबकी बात मान ली होती और इस डायरी को न खोलती। लेकिन अब मुझे इस डायरी का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना था। एकदम मेरे ऊपर बहुत सारी बुक्स गिरने लगी। मैंने कैसे करके अपनी जान बचाई। उसके बाद उस डायरी ने मेरे ऊपर छुरियों से हमला कर दिया। मैं जख्मी हो गई। अगर मुझे जिंदा रहना था तो मुझे कुछ तो करना था। मुझे लाइब्रेरी में एक पुराना एंटीक चाकू मिला। मैंने उसे पकड़ा और डायरी के आर पार कर दिया। उस डायरी में से एक अजीब सी रोशनी निकली और वो डायरी फट के रेजा रेजा हो गई और हवा में उड़ गई।